So deep work is nothing but it is an activity performed in a stage of distraction free concentration. डूब के खो के आप एक काम कर रहे हो उसे डीप वर्क बोलते हैं। और ये काम जब आप करते हो ना तो ये आपका जो दिमाग है उसको एक ऐसी कैपेसिटी पे लेके जाता है जहाँ पे आप एकदम डूब के अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से लाइफ के साथ डील कर रहे हो, अच्छे से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो। जब आप ऐसे कोई भी काम करते हो तो आपकी स्किल बढ़ती है। अगर आप ऐसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपका मैथ्स का स्किल बढ़ेगा। अगर कोई और फोटोग्राफी कर रहे हो तो फोटोग्राफी की स्किल इंप्रूव होगी। डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो वो इंप्रूव होगा। यहाँ पे आपके जो एफर्ट्स हैं ना उन्होंने वैल्यू क्रिएट की, या तो आपके अंदर या तो दुनिया में। यहाँ पे आपकी स्किल इंप्रूव की और ये कोई भी ईजिली नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वो जो रेप्लिकेट वाला क्वेश्चन है ना, तो ये मेरे दिमाग में था कि ये रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है। ये रेप्लिकेट मुझे कुछ टाइम तक समझ में नहीं आ रहा था। व्हाट आई ट्राई टू डू वाज, अगर तुम लोग मेरे नोट्स भी देखोगे ना तो नोट्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, ठीक है। सो आई जस्ट इम्पोर्ट द नोट्स। हाँ, तो इसके अंदर ये मेरी बुक में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने लिखा था रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है यार। रेप्लिकेट का मतलब ये होता है कि जब आप ये काम करते हो ना तो ये काम हल्का नहीं है, हैवी है। तो इस काम को रोज़ के लेवल पे रेप्लिकेट करना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल डीप वर्क का सेशन अभी 13 घंटे का बनेगा। क्या मैं इसको वापस बना सकता हूँ? नहीं, मेरी जान निकल जाएगी वापस बनाते बनाते। एक बार हो गया हो गया। वैसे ये जो काम है ना, हो सकता है आप डे इन डे आउट पढ़ रहे हो, लेकिन जब आपने पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट, आप उसको ऐसे पढ़ो कि दूसरी बार मतलब आपको ऐसा लगे कि बस ये कॉन्सेप्ट हो गया, ख़त्म हो गया, अब मैं वापस तो नहीं जा सकता, मैं आगे करूँगा। दैट इज़ हाउ डीपली यू डू इट। रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ अनइंटरप्टेड थिंकिंग। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते कि भैया इतना एक साथ कैसे पढ़ेंगे, तो ऑथर ने बोला है कि 1 घंटे से आप शुरू करना। हाइपोथेसिस मतलब बुक क्या बोलना चाहती, बोलनी नहीं चाहती, क्या प्रूव करना चाहती है। हाइपोथेसिस जब भी हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं ना तो एक स्टेटमेंट होता है कि अगर रिसर्च पूरी सही हो गई तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। जैसे आप पानी पे नहीं चल सकते, तो अगर हम लोग 10 एक्सपेरिमेंट करें और उसको प्रूव करें तो ये जो स्टेटमेंट है कि आप पानी पे नहीं चल सकते, हाइपोथेसिस है। फिर इसके ऊपर थ्योरी कहीं बनती है। तो ये बुक का हाइपोथेसिस क्या है कि द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क ये बहुत ज़्यादा रेयर होती जा रही है और उसी वक्त ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती जा रही है आज की दुनिया में। इसकी वजह से जिस भी इंसान को ये काम आता है उसकी ज़िंदगी में वो बहुत आगे जाएगा। ये बुक बेसिकली पहला जो आधा पूरा पोर्शन है बुक का वो यही बोलने में लगाया था। द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट डीपली इंसान की वैल्यू बढ़ाती है एज अ वर्कर, उसकी ज़िंदगी में मोर मीनिंग लेके आती है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज वन डीप वर्क कैपेसिटी बाय ट्रेनिंग। तो ये कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है जो आप डेवलप करोगे। और कैसे करोगे? अपनी आदतें बदल के। स्टार्टिंग में इन्होंने किताब के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था जो हमने पहले लेक्चर में कवर किया था, जिसके अंदर खाली उसने कन्विंस करने की कोशिश किया था आपको कि डीप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी है कंक्लूजन जो हम कवर नहीं कर रहे, क्योंकि जब मैंने कंक्लूजन पढ़ा ना उसके अंदर वो उसने जो बोला है अभी तक वो खाली उसको प्रूव कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो अब वो उसकी कहानी सुन के मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा है कवर कर चुके हैं। वी आर ऑलरेडी कन्विंस्ड। तो इसके लिए वी विल नॉट गो इन कंक्लूजन। 4 पेज का कंक्लूजन है, लेकिन उसके अंदर वो बोल ये रहा है कि मैंने बहुत मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, किसी और ने कुछ किया था, इट इज़ ओके। अब जो मेन पार्ट है वो ये है, डीप वर्क वैल्यूएबल होता है, रेयर होता है, मीनिंगफुल होता है। ये बुक का पहला पार्ट है, तो उसमें उन्होंने समझाया ही ये है कि डीप वर्क ये सब होता है। दूसरे इसमें उन्होंने बताया है कि इसको अचीव कैसे करेंगे। अब पहले वाले को ना जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा ट्विक किया था, थोड़ा सा चेंज किया था। पहले वाले के अंदर मैंने बोला था कि डीप वर्क वैल्यूएबल है, मतलब ये आपको वैल्यूएबल बना देगा। यू will become valuable. Okay, you will become valuable. That is the first thing. The second, deep work rare होता है, तो आप रेयर बन जाओगे, क्योंकि अगर आप वैल्यूएबल हो, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपके जैसे बहुत कम लोग हैं। और अगर ऐसी बात हो गई तो फिर आप रेयर बन जाओगे। तो जो सुपरमैन आप अपनी लाइफ में बनने की कोशिश कर रहे हो वो इससे बना जा सकता है। एंड द थर्ड इज मीनिंगफुल। आपका जो काम है ना, आपका काम आपकी ज़िंदगी में मीनिंग लेके आ जाएगा, आपको अपना काम करने में मज़ा आएगा। रिसेंट मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था जो मूवीज़ बनाता है, तो उनसे पूछा कि मूवीज़ बनाने में आपको मज़ा आता है क्या? तो बोले मज़ा नहीं है, पर मेरे लिए काम है वो। तो बंदा मूवी बनाने के लिए पैशनेट नहीं है, लेकिन अब उसने जब उसमें काम करना शुरू किया, जब उसको वो चीज़ समझ में आने लगी तो उसके लिए सेंस बनाती है। वो सेंस का नाम है मीनिंग, मतलब देता है वो अपनी आपकी ज़िंदगी को। व्हेन यू डू दैट अकॉर्डिंगली इट इम्प्रूव्स यू। क्लियर? सो
यू विल गेट मीनिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ अ थिंग। आपके काम को आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको सीखने मिलेगा, उस वजह से आपका काम आपके लिए महत्व का, इम्पोर्टेंस का हो जाएगा, आप वैल्यूएबल बन जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि इंसान वैल्यूएबल कब, कैसे, कहाँ बनता है। ऐसा समझिए कि आप एक डॉक्टर है और आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब नहीं है, तो क्या आप वैल्यूएबल बनेंगे? नहीं। मतलब तुम होगे डॉक्टर, वेरी गुड, शाबाश, पर मेरे को क्या काम है। अब ऐसा समझिए कि आप एयरपोर्ट पे गए, कुछ आपने किसी को बताया नहीं कि आप डॉक्टर है, कोई डिग्री नहीं टंगी आपकी, कोई रिश्तेदार आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आ रहा, बट एक इंसान था, उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। आप भाग के गए, आपने उसको बेसिकली हैंडल किया, उसको कुछ दवाइयाँ दे सकते थे या उसको कुछ और तरीके से ट्रीट कर सकते थे, किया, वो सही हो गया। अब वहाँ पे इतने 100-200 लोगों में आप अचानक से वैल्यूएबल बन गए, क्योंकि जो स्किल रिक्वायर्ड थी वो आपके पास थी। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो अब दुनिया तुम्हारा एयरपोर्ट कैसे बनेगा या दुनिया में तुम वैल्यूएबल कैसे बनोगे, तो उसके लिए पहले दुनिया को समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया का अभी तक का जो काम करने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले जैसी दुनिया हुआ करती थी अब वो नहीं है। आज की दुनिया में 3 तरह के जो लोग हैं ना, 3 तरह के जो वर्कर है, 3 तरह के जो काम करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे, क्योंकि एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी दूसरे तरीक़ों से आ रही है, तो दुनिया बदल तो रही है, इतनी गारंटी है। तो लोग जैसे पहले काम करते थे अब वो नहीं चलने वाला, बस थोड़ा इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो भी आप काम कर रहे हो, या तो आप उसमें मास्टर हो तो आप वैल्यूएबल हो। मतलब आप एक जगह पे हो जहाँ पे सबको काम आता है, लेकिन अगर कोई भी किधर भी अटका ना तो वो आपको बुलाते हैं कि यार देखना, ये सॉल्व कर देना प्लीज़। वहाँ पे आप वैल्यूएबल बन गए, क्योंकि आपका काम में आप बहुत मास्टर हो, एकदम ऊपर के लेवल के हो। दूसरी कैटेगरी आती है सुपरस्टार की। सुपरस्टार मतलब आपका काम के अंदर आप इतने अच्छे हो कि आपको हर जगह से काम मिल रहा है। अब दुनिया चेंज हो रही है, हमने पहले बोला दुनिया चेंज हो रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो टेक्नोलॉजी से काम करने वाली चीज़ें बढ़ गई, तो जो इजी चीज़ें हैं वो अब कोई भी कर सकता है। तो जो मुश्किल चीज़ है, अगर आप उसके अंदर स्किल लेते हो तो आप पहले वाले लेवल में आ गए। दूसरा, अगर आप इजी चीज़ ही कर रहे हो या मुश्किल चीज़ भी कर रहे हो, लेकिन आप उसमें इतने एक्सपर्ट हो कि आपको फ़ॉरेन से कोई बोल रहा है कि हाँ मेरे लिए ये काम कर दो, कोई आपको आपके गांव से कॉल करके बोल रहा है मेरे लिए काम कर दो, कोई आपका फ्रेंड आपको काम दे रहा है, कोई किसी और सिटी से आपको काम दे रहा है। अब यहाँ पे ना आपके पास काम की कमी नहीं होगी, काम की कमी नहीं होगी तो पैसे की कमी नहीं होगी, और आप अपनी जगह पे रहते हुए अच्छे अच्छे काम ले पाओगे। तो आजकल वो जो ऐड आती है ना एआई वाली के हाउ मच डू यू अर्न, और वो बोलते हैं 42 लाख पर एनम, और फिर वो बोलती है आई एम AI टूल्स एंड ChatGPT एनालिस्ट, वो यही है। वो अभी के लिए वैल्यूएबल है। अब वो कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलने की यही कोशिश कर रहा है कि अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो लोग आपको अलग अलग जगह से रीच करेंगे। एक थर्ड कैटेगरी है जो अभी हम में से कोई नहीं है, अगर तुम में से कोई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो है ओनर, जिसके पास पैसा है, जो काम देता है ऐसे लोगों को, तो वो भी कमाएंगे, इसको भी कमा के देंगे। ऐसे लोगों की दुनिया होने वाली है, ऐसे लोगों की दुनिया चलने वाली है। इन्होंने बोला कि ये जो 3 सिस्टम है ये क्यों जीतेंगे। अच्छा, ये कैसे जीतेंगे, तो इनमें 2 क्वालिटी होनी चाहिए। एक, या तो तुम जो काम कर रहे हो ना तुम जल्दी से सीख लो, एकदम क्विकली सीखो, क्विकली काम खत्म करके दो, तो तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। या तो तुम बहुत ज़्यादा काम करके दे रहे हो। अब क्विकली और ज़्यादा में थोड़ा सा अंतर है, एक बार समझ लो। अगर समझ लो एआई आया, तुम में से कहीं को अभी एआई में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे भी है। अगर मैं तुम्हें एक बुक दे दूँ कि भैया ये पढ़ ले, देखो एआई पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जगह पे आ जाएगी। अगर तुम एक दिन में वो बुक पढ़ पाओ, मतलब दूसरे दिन तुम्हारी वैल्यू एग्जाम बढ़ गई। तुमने किधर जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने बोला आपने पढ़ा है, आप बोलोगे हाँ पढ़ा है मैंने, आप अप्लाई करोगे, बंदा आपको झटके में सिलेक्ट कर लेगा। वो होता है क्विकली सीखना। दूसरा होता है एकदम अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस करना। मतलब एक स्किल थी जिसमें आपको टाइम लगा सीखने में, या टाइम नहीं भी लगा, लेकिन क्या हुआ जब आप वो काम करने बैठे तो दूसरा जहाँ पे 3 किताबें बना रहा है या 3 सॉफ्टवेयर बना रहा है, आपने 5 बना के रख दिया अच्छी क्वालिटी के। अब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे आप वैल्यू भी बन सकते हो, सुपरस्टार भी बन सकते हो। दोनों चीज़ें आपको ज़िंदगी में हेल्प करेगी। पहले वाले का पॉइंट इतना ही था, फिर उन्होंने उसके बाद में फॉर्मूला बताया है और आपके दिमाग के अंदर क्या होता है वो बताया, उसका समरी में इतना इशू नहीं है। दूसरा, तो ये रही वैल्यूएबल होने की बात। क्विकली मास्टर चैलेंजेस and produce high quality work faster, that is something that we will do and we will win. Both depend on the ability to do hard work. अगर ध्यान लगा के करोगे तो ही ये होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। अब आता है सेकंड है रेयर। आप रेयर बन जाओगे। आप रेयर कैसे बन रहे हो? बिजनेस के अंदर ट्रेंड है कि जितने बिजनेसेस काम कर रहे हैं आज,
अनफॉर्चुनेटली वो लोग बहुत ज़्यादा अनफोकस्ड है। गूगल के अंदर अगर आप जाते हो तो लोग साथ में बैठ के काम कर रहे हैं जिसके अंदर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पे सोशल मीडिया कंपनियां या दूसरी कंपनियां अपने एम्प्लॉय से रील बनवा रही है। तुम लोगों ने बहुत सारी रील देखी होगी जिसके अंदर बेचारा एक एम्प्लॉय आता है, वो मैनेजर को कुछ बोलता है। अब अगर इनकी कंपनी में ऐसे काम चल रहा है तो फोकस तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका फोकस तो टूट चुका है। अब अगर ऐसे कल्चर में जहाँ पे सारे ही गुमराह घूम रहे हैं, अगर आप अपना तो रास्ता अच्छे से पकड़ लो तो आप एक अकेले हो जाओगे जो बहुत अच्छे से फोकस से काम कर रहा है। इनका बोलना है कि आप रेयर बन जाओगे अगर आप इतना काम करो, क्योंकि दुनिया वैसे ही भटकी हुई है, हमको उसका टेंशन नहीं लेना। उन्होंने दूसरे लोगों का एग्जाम्पल दिया था, जैसे टॉम जो है वो कैसे काम करता है, क्यों होता है, क्यों ये लोग ऐसे धीरे से काम करते हैं या इतने डिस्ट्रैक्टेड है, उसका उन्होंने डिस्कशन किया है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में, कि ये चीज़ उन लोग को सोचनी नहीं पड़ती, समझनी नहीं पड़ती, आसान है, इसके लिए वो कर लेते हैं। फिर जो सेकंड चैप्टर था ना, उसका जो मेन मुद्दा था वो यही था कि मैनी बिजनेस ट्रेंड इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड डू डीप वर्क। लोगों को शैलो काम करना पसंद है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, उनको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, उनको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी चल रही है तो मैं क्यों टेंशन लूँ यार, और उनके एम्प्लॉयर भी टेंशन नहीं ले रहे तो उनको कोई पड़ ही नहीं है। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। बिजनेस के अंदर ना प्रोडक्टिविटी का मेजर बराबर नहीं है, इसलिए ये लोग डिस्कशन नहीं ले पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसको हमने थोड़ा डिटेल में कवर किया है, यहाँ पे सिर्फ ये इसको आपको बता रहा है कि दुनिया इतनी गुमराह क्यों है। पहला रीज़न, उनको आराम से काम करना है, फोकस नहीं करना, उनकी कंपनी भी इस चीज़ के लिए उनको पुश नहीं करती है, ये पहला रीज़न है। दूसरा, क्यों पुश नहीं करती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक इंसान बॉस से बात कर रहा है, बिजी दिख रहा है, तो उसको ऐसा लगता है इसने तो बहुत काम किया। दूसरा इंसान चुपचाप बैठ के अपना काम ध्यान से कर रहा है, उसको ऐसा लगता है इसने काम नहीं किया। इसके लिए इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, और इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है डीप वर्क करने में। क्योंकि अगर आपके 8 दोस्त हैं और 8 के 8 काम पे ध्यान नहीं दे रहे, खाली बिजी दिख रहे हैं, बिजी लग रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बॉस का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप ध्यान से 3 घंटे काम करते हो, तो आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ये इतना ही बोल रहा है। और अगर आपने इतना किया तो यू विल बिकम रेयर। आपका काम मीनिंगफुल कैसे बनेगा उसके बारे में बात करता है। तो जो थर्ड है कि योर वर्क विल बिकम मोर मीनिंगफुल। पहला, अटेंशन जहाँ पे जाती है ना, वहाँ पे हैप्पीनेस जाती है। तो इन्होंने 3 रीज़न दिए थे कि नॉलेज वर्कर को अटेंशन में क्यों मज़ा आता है या आपको कैसे अच्छा लगेगा ये। तो इसके 3 रीज़न्स हैं, न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली। ये मैम ने रिसर्च किए थे कि जब भी कोई इंसान की अटेंशन कहीं पे जाती है तो होता यह है कि वो अगर उसी बारे में सोच रहे हैं, इन्हें कैंसर हुआ था और फिर वो उससे इम्प्रूव कर पाए थे क्योंकि उनकी अटेंशन सही जगह पे जा रही थी। तो जब इंसान सही तरीके से सही जगह फोकस करेगा वो ज़्यादा बेटर होते जाएगा। इसको थोड़ा सा बीट करके इन सर ने बोला था कि सिर्फ ये नहीं है, अगर आप खाली अटेंशन भी दो ना तो भी आपकी खुशी का लेवल बढ़ जाएगा। अब हम अक्सर बोलते हैं कि पैशन फॉलो करो या पैशन से काम करो। अब आप अगर किसी भी चीज़ में अपना अटेंशन देते हो तो आपको अपने आप खुशी मिलेगी। अगर आपको अपने आप खुशी मिल रही है तो आपका जो पैशन है वो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल होते हुए दिखेगा। ये पहला पॉइंट था। कंटेंट ऑफ अटेंशन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट वी चूज टू फोकस ऑन। प्रोसेस ऑफ अटेंशन में वो सर ने बोला था कि आप अगर किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर लो तो आप ज़्यादा वो चीज़ आपको ज़्यादा डीपली सेटिस्फाइंग लगेगी। अ कमिटमेंट टू डीप वर्क एंड इंक्रीज मीनिंगफुलनेस ऑफ द जॉब, ये फिलॉसफी में दिया हुआ है कि जितना ज़्यादा डीप जाओगे उतना ज़्यादा आपको अपने काम के अंदर मज़ा आने लगेगा। तो पहले पहले हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन जैसे ही आप घुस रहे हो उसके अंदर, ध्यान दे रहे हो, एथिकली मॉरली चार्ज्ड हो रहे हो, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये रीज़न की वजह से एक तो आपका काम मीनिंगफुल हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट है फिलोसॉफिकल, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि ऑल थिंग शाइनिंग। शाइनिंग का मतलब होता है कि अक्सर अभी जो भी हम काम कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम सेक्रेडनेस को नहीं ढूंढ रहे, खुदा को नहीं ढूंढ रहे। इनका बोलना यह है कि फिलोसॉफिकली अगर किसी भी काम के अंदर, अभी आज क्या हुआ पता है, मेरी मॉम को ना इस रूम में एसी है जहाँ पे मेरी मॉम कपड़े सीते हैं, वहाँ पे एसी नहीं है। तो उनका जो सिलाई मशीन था आज मैंने इधर ला के रखा। तो ये बेसिकली उनका सिलाई मशीन है, एंड बिकॉज इस रूम में एसी है तो यहाँ पे ला के रख दिया। अभी वो सी रहे थे कपड़े
और मुझे बोल रहे थे तू क्या कर रहा है, मतलब उनको ऐसा लगा मुझे बिजी, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो बोला अरे नहीं मम्मी, मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, मतलब ये पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरी मम्मी ने एक चीज़ बोला, वो भी टीचर थे और उनकी एंड में तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो फिर उन्होंने स्कूल से VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए थे। तो मुझे उन्होंने बोले कि वो पढ़ाना ना ऐसा इबादत की तरह लगता है, प्रेयर की तरह लगता है। ये वही बोल रहा है कि लोगों ने ना, बिकॉज हम दुनिया में हमने उसको चेस करना बंद कर दिया है, तो अब जो हम इधर उधर से भाग रहे हैं, तो इसमें हम उस चीज़ को जो हम ऊपर वाले के लिए, किसी और के लिए, किसी काम के लिए करते थे, वो नहीं चेस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप उसको चेस करो, यू रन कॉज यू नीड टू अर्न, बट इफ़ यू एक्चुअली फोकस ऑन समथिंग दैट इज़ वेरी डीप, जो शाइन कर रहा है, जो उठ रहा है, जो चमक रहा है, ऐसी कोई चीज़ करो। और शाइनिंग से इनका मतलब ज़्यादातर रिलेटेड टू गॉड ही है। आपको एक हायर मीनिंग मिलेगा। गाने सुनने में मज़ा आता है, लेकिन जब आप किसी गुरु की बात सुन रहे हो या आप अपने रिलीजियस को सुन रहे हो, वहाँ पे हो सकता है आपको मज़ा ना आए, लेकिन आपको एक हायर मीनिंग फील हो रहा है, क्योंकि आप अटेंशन दे के बैठे हो। ये उस हायर मीनिंग की बात कर रहा है। और जब आप ये करते हो तो होता यह है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ और मीनिंगफुल बन जाती है। उसके बाद में इन्होंने इसको पूरा प्रूव किया है, हम उतने में नहीं जाएंगे, बट यू विल रियली एंजॉय दिस इफ़ यू फोकस डीपली। आप वैल्यूएबल बनोगे, क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा भटकी हुई है, और आप अपने काम पे ध्यान दोगे तो आप इम्प्रूव होगे, आप क्विकली चीज़ें प्रोड्यूस कर पाओगे, क्विकली लर्न कर पाओगे, इसके लिए आप वैल्यूएबल बनोगे। दूसरा, दुनिया भटकी हुई है, भटकने दो, हम फोकस करेंगे, हम अपने आप रेयर बन जाएंगे। तीसरा, अगर आप ध्यान देते हो तो आपका पैशन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप मीनिंगफुल काम कर रहे हो। जो भी किया, जैसे भी किया, ज़िंदगी में अच्छा लगा नहीं लगा, दिल से किया, ये उसका बोलना है। अगर इतना ही कर लोगे तो बहुत है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर 4 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला, वर्क डीपली। इनका बोलना ये था यहाँ पे कि जब आप काम करने बैठोगे तो इन्होंने टेक्निक बताई थी कि किस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप बैठ रहे हो तो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे रिचुअल बनाइए, बैठने से पहले कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई परेशान ना करे, अकेली जगह पे बैठिए, फ़ोन बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया क्विट कर दीजिए। जब आप उठ रहे हैं तो काम इतने डीपली करके ख़त्म करिए कि जब आप उठो तो ऐसा हो कि मैंने मेरा काम ख़त्म कर दिया, अब मुझे वापस नहीं जाना। तो हमको बीच में लेक्चर देते टाइम एक क्वेश्चन भी आया था मैम की तरफ से कि मेरा ना बहुत सारा काम बाकी है, वही मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ रहता है, तो मेरा डीप वर्क कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसका आंसर यही था कि आप अगर काम को एक एंड रिचुअल दे दो कि भैया मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, चाबी ये है, रख दो। वो अगर आपका रिचुअल बनता है, तो जैसे ही आपने चाबी बंद की, आपके टेंशन सारे ख़त्म हो जाएंगे कि हाँ मेरा आज का काम हो गया। और बीच में जब आप काम कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें करो जो उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब आप पानी की बॉटल साथ में लेके बैठो, आप AC लगा के बैठो ताकि आपको गर्मी ना हो, या आप जो भी कर सकते हो, आप कॉल बंद कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है आप बार बार वॉशरूम जाओगे तो आप खाने से पहले थोड़ा, बैठने से पहले थोड़ा कम खाइए ताकि आपका फोकस रहे। इस चीज़ को जो भी हेल्प करेगी, यहाँ पे पहले एक शेड्यूल बनाओ ताकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए। डेवलप करो रिचुअल, ग्रैंड जेस्चर करो, बड़ी जगह पे एक पूरा सेटअप कर दिया, कोई बड़ा खर्चा कर लिया, कोई महंगी किताब लेके आ गए, वो बताता है आपके दिमाग को कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दिस बुक्स एंड ऐसी और 2-3 हैं उधर रखी हुई है। दिस बुक्स आर लाइक 300 की 2 किताब है, ठीक है, काफ़ी महंगी, लेकिन पेज की क्वालिटी ऑसम। तो जब मैंने उस पर लिखना शुरू किया ना कि ये बुक है स्टोरी टेलिंग के लिए, ये बुक है मार्केटिंग के लिए, तो एक इंटेंशन बन गया कि ये बुक के अंदर ढंग से पढ़ोगे आप। दैट इज़ वॉट ही इज सेइंग कि जब आप एक ग्रैंड जेस्चर करते हो, अगर आप रफ बुक ले लेते हो और बोलते हो चलो आज से शुरू करेंगे, तो 2 दिन के बाद ना वो रफ बुक दिखती है ना आपका सिलेबस दिखता है। जब आप फोकस करते हो तो ऐसे होता है। उसके बाद में दूसरों के साथ में काम करो, आपका इनपुट बेटर हो जाएगा जब भी आप काम करने बैठोगे। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस डेवलप करो कि आप कैसे करोगे, आपको थोड़ा क्लियर आइडिया होना चाहिए। और जब काम ख़त्म करोगे तो आराम करो। आपको अपनी एबिलिटी इम्प्रूव करनी है कंसंट्रेट करने की। इंसान को कोई भी मुश्किल काम करने से चिढ़ इसलिए आती है, जान पे इसलिए आती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार अभी बोर होएगा, अभी मेरे को नहीं करना। तो बात यह है कि हम होने दो ना बोर, क्या दिक्कत है, यही एंड पॉइंट है। ऊपर आप इंटरेस्ट के लेवल पे चल रहे थे, काम इधर था, बोर इधर है। पर जब आप बोर्डम को एक्सप्रेस कर लो, एम्ब्रेस कर लो कि हाँ बोर होगा, मुझे चलेगा, बोलो क्या चाहिए, तो उसके ऊपर के जितने काम है उससे आपको डर ही नहीं लगता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि ऐसा समझिए कि आप फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन हो, और मैं किसी को बोलूँ कि अरे साथ में चलना है, चलोगे,
आपका ऐसा है भैया कुछ भी काम दे दो चलेगा, हाँ अब खाली बैठा देना चलेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत मज़ा आता है। अब जो सीजन्ड फोटोग्राफर है ना, वो इसको बोरियत समझेगा कि क्या कर रहा है, मेरे को खाली बैठा के रखा है, मैं बैठने के लिए आया हूँ क्या, मेरे को काम दे, और ये सब काम मत दो, थोड़ा ढंग का दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग काम दो। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो सीजन्ड है मान लिया, आप नए हो मान लिया, लेकिन टिकेगा कौन? आप, क्योंकि आपको 8 घंटे बोर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे आपके लिए ज़िंदगी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बैठो, क्योंकि जब आप बैठोगे, खाली बैठोगे 1.5 घंटा 2 घंटा, पढ़ने दिल नहीं हो रहा है, उठ के मत आओ, 3 घंटे का डिसाइड किया, बैठो पको वहाँ पे, ये वो बोल रहा है। अब जब ऐसे ही करोगे तो होगा ये कि एक टाइम के बाद जब आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया परेशानी आ गई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप काम करना ज़्यादा बेटर तरीके से शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब आपका दिमाग भटक नहीं रहा है। सो इंटरनेट को शेड्यूल करो एडवांस में, और जब काम नहीं भी कर रहे हो तब भी इसको अवॉइड करो, जाओ कुछ और करो, पार्क में घूमो, वो चीज़ें लो जो इतनी ग्लैमरस नहीं दिख रही है, और उनको एंजॉय करो। जो भी कर रहे हो उसको डीपली एंजॉय करो, ब्रेक ले रहे हो उसको डीपली एंजॉय करो, रील स्क्रॉल करने की जगह जाके कोई ड्रामा प्ले देख के आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ये वो बोल रहा है। जब काम कर रहे हो बहुत डीपली काम करो, फिर दिमाग सोचेगा कि बोर होने से अच्छा है काम ही कर लेता हूँ। एग्जैक्टली यही बोल रहा है। मेडिटेशन, मेडिटेट करो, आराम से बैठ के सोचो। और अगर अपनी एनर्जी, अपना फोकस बढ़ाना है, आज देखो पूरा के पूरा सेटअप थोड़ा सा अलग है, पर अगर तुमसे उस दिन मैं पूछूं कि गिटार किस पे रखी हुई थी, जो भी लोग आए थे गिटार चेयर पे रखी हुई थी। फिर उसके बाद में हमने पूरे स्टेट्स के नाम याद किए थे कि ऊपर सबसे पहले लद्दाख आता है, फिर जम्मू एंड कश्मीर आता है, फिर यहाँ पे पंजाब था, फिर ऊपर हरियाणा था, उसके साइड में उत्तराखंड था। क्या आपको अभी भी याद है? क्योंकि आपका अटेंशन हैवी लेवल पे हो गया था। अगर दिमाग में फोकस करने की एबिलिटी डालनी है तो मेमोरी को ट्रेन करना शुरू कर दो। फ़ोन नंबर याद करो लोगों के, उन्होंने जो टेक्निक दी थी डेक याद करने की, वो याद करो, आंसर याद करो। जो भी चीज़ हम अपने फ़ोन में दे देते हैं ना, कि मम्मी ने बोला है कि एक काम कर, जाके किराना दुकान से कुछ लेके आ, और हम क्या करते हैं फ़ोन के अंदर नोट्स बना लेते हैं। वो नोट्स मत बनाओ, 10 चीज़ें याद रख के जाओ, लगे तो वहाँ से कॉल कर लेना मम्मी को, लेकिन दिमाग के अंदर याद रखने की आदत डालो, आपका अटेंशन वहाँ पे जाता है। ये बेसिकली इसने सेकंड चैप्टर में बोला था। थर्ड चैप्टर, सोशल मीडिया क्विट कर दो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बायस आया था कि क्या सोशल मीडिया पूरी तरह से क्विट कर दे? नहीं, कुछ काम है जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी होंगे, उस हिसाब से कुछ एप्लीकेशन है जो ज़रूरी पड़ेंगे। जैसे ये एप्लीकेशन है यूट्यूब या गूगल मीट, अगर हम बोले सोशल मीडिया चाहिए नहीं, सब डिलीट कर दो, तो मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे कि लेक्चर कब है, करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू क्रिएट इट, यस एग्जैक्टली, आपको बेसिकली एक पहले खुद का एबिलिटी असर्टेन करना है कि मैं ऐसे 20% कौन से काम कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में 80% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरे पर्सनली ये मेरे लिए वो 20% है। मैंने जो स्टडी की इससे पहले, जो बैठ के फिलोसोफाइज कर रहा था, सोच रहा था मैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये कंटेंट अभी बनेगा, आपको समझ में आया, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ, यूट्यूब पे जाएगा, किसी और की लाइफ में इम्पैक्ट होगा, चैनल बढ़ेगा, कम्युनिटी बनेगी, वायरल जाएगा, 10 चीज़ें हैं। होगा किससे? ये 1 घंटे की एक्शन से। अगर ये 1 घंटे की एक्शन नहीं होती है तो फिर तुम 10 घंटे इसके बारे में सोच लो, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको वो सोचना है कि कौन सा 20% काम है आपकी ज़िंदगी में, पढ़ाई हो सकता है, रनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कोई बहुत फेमस क्रिकेटर है, उसकी ज़िंदगी का काम है 20% का रनिंग, वो आके लेक्चर देने लग जाए तो वो क्रिकेट से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे तू क्रिकेट तो खेल नहीं पाया, यहाँ पे लेक्चर क्यों दे रहा है। उसको उसका एनालिसिस अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, मेरा अलग है, हम सबका अलग अलग रहेगा। आपको अपना देखना है कि आपका 20% क्या है। अब उस 20% के हिसाब से कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं आपको। फेसबुक ज़रूरी है आपके लिए, इंस्टाग्राम ज़रूरी है, लिंक्डइन ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? जो है उसको अपने मोबाइल में डालो, और फिर डिसिप्लिन से ना उसको एक टाइम दे दो, बॉक्स वाला एग्जैक्टली, कि बस आधे घंटे के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, इससे पहले भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बाद में भी हाथ नहीं लगाऊंगा। होगा क्या कि आप इंटरनेट से ब्रेक लेने की जगह अपने फोकस से ब्रेक लोगे, और इंटरनेट को आधे घंटे का टाइम दे दोगे कि इतने घंटे के लिए मैं तेरे साथ हूँ, वहाँ पे आप सारा इंटरनेट का काम ख़त्म कर लोगे। अगर पीडीएफ बनानी है, अगर नोट्स है, तो बार बार इंटरनेट पे जाने की जगह उसको, एक मैंने ग्रोसरी का एग्जांपल दिया था, किराने दुकान का, कि उसको ब्लिंकिट की तरह, ये फ्रिज की तरह ट्रीटमेंट करोगे, कभी भी खोला निकाल लिया,
आप जाओ, सारी चीज़ें लो, सारी PDF एक साथ डाउनलोड करो, आधे घंटे तक बंद कर दो, फिर उस पर काम करो। कुछ भूल जाओगे फिर अगले दिन जाना, या जो भी आपका ब्रेक है उस पर जाना। दिस इज़ वॉट क्विट सोशल मीडिया सेड। सो आई थिंक डोंट यूज़ इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट डेफिनेटली। दोस्तों को कॉल करो, उनको परेशान करो, और किस काम के लिए होते हो, ठीक है। सोशल मीडिया क्विट करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, 80-20% रूल। अब आखिरी, अभी तक जितनी हमने बात की वो डीप वर्क के बारे में की, कि एम्ब्रेस बोर्डम करो, क्यों? क्योंकि डीप वर्क अच्छा होता है। वर्क अच्छे से करो क्योंकि आपका फोकस आ पाएगा, रिचुअल बन जाएंगे। सोशल मीडिया क्विट कर दो क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन में आप ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस कर पाओगे। ये इसी को हेल्प कर रहा था, थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ वाले पॉइंट में हम डीप वर्क के बारे में बात ही नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं शैलो वर्क के बारे में। और हमारा इंटेंशन ये है कि इसको सबसे कम किया जाए, इतना कम कि इसको एकदम सुकोड़ दो, ख़त्म करो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप शैलो वर्क को पहचानिए कि शैलो वर्क है किधर, और उस लिए आप अपने दिन को ट्रैक कीजिए, शेड्यूल बनाइए, काम करके देखिए कि आपका वक्त कहाँ पे जाता है, फिर उसमें से चुन चुन के एक एक को मारिए। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, ऐसे मत बोलो। किधर वेस्ट हुआ? रील देख रहा था, टीवी देख रहा था, घूम रहा था घर में, गाने सुन रहा था, खाने गया था फ्रिज में कुछ, किधर वेस्ट हुआ? उसको निकालो और फिर टीवी को अनप्लग कर दो, फ़ोन का इंटरनेट का रिचार्ज ही मत कराओ, खाने के लिए चीज़ें ला के ही मत रखो। एक्सट्रीम एग्जाम्पल, प्लीज़ ला के रखो, ठीक है। बट दिस इज़ हाउ यू बीट शैलो वर्क। सो व्हेन यू टेक वर्क लाइक दिस एंड यू ब्रेक इट अपार्ट एंड देन यू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, कि हाँ किसी को कॉल करना था ना, मैं तेरे को बाद में कॉल करूँगा, अभी नहीं। तो आपका जो शैलो वर्क है ना, आप उसको एकदम कम कर दोगे। इसके साथ में उन्होंने बोला कि उसको एक टाइम लिमिट दे दो अपनी तरफ से। टाइम लिमिट 30 से 50% के बीच में होनी चाहिए। अगर आप नए नए जॉब पे लगे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी टीचर बोलती है बेटा मैसेज, आप बोलोगे नहीं मैम मैं मैसेज नहीं करता, तो फिर प्रॉब्लम है। करना पड़ेगा उसका मैसेज, ज़िंदगी है, दुनियादारी निभानी पड़ेगी। तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि वो 50% से ज़्यादा ना हो जाए कि आप खाली दुनियादारी निभा रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो। और ऐसा भी ना हो जाए कि आप अपना काम ही कर रहे हो, दुनिया को पूरा भूल गए हो। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो 30 to 50% इज़ ओके टाइम। अगर आपका 8 घंटे आप पढ़ने बैठे हो, 8 घंटे आप जॉब पे जाते हो, उसमें से 2 घंटे अगर ये सब में जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे अगर ये सब में जाते हैं बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। दूसरे जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाओगे, आप इसी में रह जाओगे। हमको इसमें नहीं रहना। सो अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करो डिटेल में। एक बार आपने अपनी एक्टिविटी को डिटेल में शेड्यूल किया, आपको समझ में आ जाएगा आपका वक्त कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद में इनको बांटो, डीप वर्क में और शैलो वर्क में। कैसे बांटोगे? ये सोचो कि मुझसे कोई छोटा क्या ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, फिर रील रिकॉर्ड करूँगा। रील में मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, मान लिया, पर रील एडिट करना जो मेरे 10 मिनट एडिटिंग में जाते, क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है? कोई और भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है, तो उसको दे दो, आप मत करो। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई ज़ेरॉक्स लाना है या कुछ और है, क्या आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है? नहीं है। उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो, चॉकलेट खिला देना, पानी पूरी खिला देना, पर अपना वक्त संभाल लो। आपका वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बोल रहा है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि किसी और से काम कराओ। यहाँ पे ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए है ताकि आपको समझ में आए कि डीप क्या है और शैलो क्या है। क्योंकि अक्सर इंसान को एंड टाइम पे ना हर चीज़ डीप लगती है कि अरे वो ज़ेरॉक्स नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाँ, तो कोई काम किसी को नहीं देना है, समझना है खाली शम्स। आपको ये करना है कि आप जब ऐसे काम देख रहे हो ना कि किसको मैं दे सकता हूँ काम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितना काम आप दे सकते हो सारा शैलो है, जितना काम आप नहीं दे सकते वो डीप है। अब जो काम आप दे सकते हो उसको आखिरी में आपको ही करना है, ठीक है, किसी को नहीं देना, वरना तुम्हारे छोटे भाई बहन मुझे चिल्लाएंगे। किसी को अपना काम मतलब खुद ही करना है, लेकिन आखिरी में करना है, एकदम स्टार्टिंग में नहीं करना। स्टार्टिंग में वो काम करना है जो बहुत ज़्यादा डिटेल वाला है। अब यहाँ पे उन्होंने बजट मांगा था जो आपका 30% to 50% वाला, इन्होंने टारगेट दिया था। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने हिसाब से अपना टारगेट असर्टेन करेंगे। मेरे हिसाब से आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में खाली बैठना है, पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना और कोई नहीं। फिर इन्होंने बोला अपना काम 5:30 बजे ख़त्म कर दो। इन्होंने 5:30 बजे बोला है, मैं खुद 9 बजे ख़त्म करता हूँ। आप अभी पढ़ रहे, आपका अपना अपना अंदाज़ा अलग अलग रहेगा,
इसका रीज़न ये है कि जब आप ऐसे काम बंद करते हो ना तो आपके दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। जाओ एंजॉय करो, बैठो, चिल करो, लोगों से बात करो, ज़िंदगी जियो अपनी, क्या है ज़िंदगी वो देखो। तो जब आप ये करोगे ना तो बाहर जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, दैट विल फुलफिल यू, दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। और आखिरी है कि अवेलेबल मत हो। आप अपना फ़ोन साइलेंस में रख दो, कोई कॉल करता है करने दो, उनको बोल दो कि भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। जब आप ये ऑब्लिगेशन बड़ी कमाल की चीज़ है, ये आपको अटका के रखती है। जब आप इसको कट कर देते हो तो होता ये है कि फिर आप अपने काम पे फोकस करोगे बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लग रहा है। हाँ मैं बिज़ी था, थोड़ा सा बिज़ी था, आई एम सॉरी, अभी बोल क्या हुआ है। इसमें दूसरे को एक जो बहुत इंपॉर्टेंट की था इसमें से, जब आप सामने वाले को नहीं बोल रहे हो ना किसी भी चीज़ के लिए, तो दो चीज़ है, समझाने मत जाओ, नहीं तो वो आपके लिए फिर चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी दिन प्लान करेगा। हमें अपना दिन खुद प्लान करना है। तो ऐसा मत हो गया अरे मैं तो अभी ये कर रहा था, वो कर रहा था, सॉरी, नहीं, हाँ मैं नहीं आ सकता क्योंकि पर्सनली इमरजेंसी है कुछ। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। आप जब 5:30 बजे, 9 बजे, 8 बजे अपना काम ख़त्म कर रहे हो, अब बाहर जाओ, ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी को एब्जॉर्ब करो, वो आपको फुल करेगी पूरी तरह से। ये रिसर्च में है कि जो भी इंसान ज़िंदगी खुल के जीता है ना, उसको चेंज चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ऑफिस में बहुत काम कर लिया, अब मैं दोस्तों में बैठ के बात नहीं कर सकता या मैं रनिंग पे नहीं जा सकता। नहीं, उधर अपना पूरा दो क्योंकि वो आपको फिल करेगा। तो धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और ज़िंदगी क्या है इस फ़ोन को, किताबों को हटा कर देखो। दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। आखिरी, लेस अवेलेबल हो जाओ। अच्छा तो मम्मी बाहर नहीं जाने देते तो आप चिल करो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपका जो काम है ना, डोंट लेट योर वर्क बी समथिंग दैट इज़ कंज्यूमिंग यू ऑल द टाइम। अगर बाहर जाने नहीं दे रहे, आपका काम आपने ख़त्म कर दिया, आपको जो पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अगर ऐसा कोई दिन आता है जहाँ पे मैंने 5, 6, 7 लेक्चर ले लिया और अगर फिर मेरे को आधा 1 घंटा मिलता है तो मेरे को उसमें सोफ़े पे नहीं पड़ना है रील देखते हुए कि मैं बोर हो रहा हूँ। जाओ, कुकिंग करो, एंजॉय करो, खाओ, जियो। जीना वो चीज़ है, फिर आप जैसे जीते हो आपकी मर्ज़ी है, रील में मत जियो। वो बोलने की कोशिश कर रहा। पहली बात, जब आप किसी को भी नहीं बोलेंगे, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन मत दो। कोई एक्सप्लेनेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं बिज़ी हूँ, फैमिली इमरजेंसी है, बात ख़त्म हो गई, या थोड़ा पर्सनल रीज़न है, मैं बिज़ी हूँ। और दूसरा, उसको कॉन्सोलेशन प्राइज़ मत दो कि भाई आज ही नहीं मिला, कल मिलता हूँ। आज नहीं मिला, नहीं मिला तो आज कल फ्यूचर सेक्रीफाइस मत करो एक अननेसेसरी प्रेजेंट के लिए, कैंसिल कर दो। आखिरी में कंक्लूजन ये है बॉस, पूरा ख़त्म होने के बाद में, अ कमिटमेंट टू डीप वर्क is pragmatic recognition that the ability to concentrate is a skill that gets valuable thing done. Commitment, deep work जो है ना, it is a skill. ये स्किल जब आप करोगे तो आपकी जो ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें हैं वो डन होगी, वो काम करेगी। एक बार वो होती है तो काम अपने आप हो जाए। काम अपने आप तो नहीं होगा, आप अपने आप रेयर बन जाओगे, वैल्यूएबल बन जाओगे और ज़्यादा आगे जा पाओगे।